हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, जिसमें हम पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फॉर सॉल्यूशन के जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टर्म्स हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने कई सारे टर्म्स देख लिए थे। मोलैरिटी देख लिया था, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये सारे टर्म्स हमने स्टडी कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोलैलिटी। ठीक, हमने प्रीवियस लेक्चर में मोलैरिटी किया था, तो आई होप आपको मोलैरिटी क्लियर हो गई होगी। तो आज हम करने वाले हैं मोलैलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सो मोलैलिटी, तो जैसा मोलैरिटी था उसी से ही सिमिलैरिटी रखता हुआ ये भी मोलैलिटी भी है, बस एक सिंगल बहुत छोटा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक, तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होती है मोलैरिटी। बट मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, वहां आप क्या यूज कर रहे थे? सॉल्यूशन के 1 kg पर यूज कर रहे थे, आप सॉल्यूशन के 1 मिलीलीटर पर यूज कर रहे थे, आप पूरे सॉल्यूशन का अमाउंट ले रहे थे। बट यहाँ पर आपको क्या लेना है? सॉल्वेंट का अमाउंट लेना है, वो भी कितना? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो आपको मोलैलिटी का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, अगर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर 2 मोल प्रेजेंट है, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर 3 मोल्स प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर इसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोला जाता है। ठीक, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये आपको क्लियर हो गई। तो इसका देखिए डेफिनेशन जो मैंने बोला, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको सॉल्वेंट का मास लेना है। ठीक, वो भी ग्राम्स में लेना है। ओके, क्योंकि बहुत बच्चे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो पूरा सॉल्यूशन का ही मास ले लेते हैं। नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान से किसका मास लेना है? आपको सॉल्वेंट का मास कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैथमेटिकली मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ठीक, तो हमने वही बोला, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया क्या होता है मोलैलिटी? मोलैलिटी मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट के, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोला जाता है। ठीक, तो 1000 ग्राम्स में जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलैलिटी बोला जाता है। ठीक, या आपको कभी बोल दिया जाए कि सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 3m है। मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मोलैरिटी को किससे किया जाता था? कैपिटल M से किया जाता था। मोलैलिटी को किससे करते हैं? स्मॉल m से किया जाता है। ठीक, तो अगर आपको बोले कि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, मोलैलिटी कितनी है? 3m है, मींस वहाँ उस सॉल्यूशन के 1000 ग्राम में 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट वहां पर प्रेजेंट है। ठीक, तो मोलैलिटी क्लियर हुई। मोलैलिटी मींस नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो फॉर्मूला हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था? मोलैलिटी का फॉर्मूला था ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, अपॉन मोलर मास, यही मोल्स का फॉर्मूला होता है। तो इसी को ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने यहाँ क्या लिख दिया? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ठीक, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स।
ओके अगर आपका सॉल्वेंट का जो मास है ग्राम में दिया है तो उसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, ये फॉर्मूला आपको कहीं पर ऐसा भी दिखेगा, सपोज ए जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक, और जो बी है वो है सॉल्यूट। ठीक, ए क्या है सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट है, तो ए का हम अगर मास कंसीडर करते हैं कितना हो गया उसका वेट, डब्ल्यू ए ले लेते हैं, डब्ल्यू ए मास है सॉल्वेंट का और डब्ल्यू बी सॉल्यूट का मास है। ठीक, चलिए इसे हम बोर्ड में करते हैं। ठीक, लेट ए बी, ए एंड बी are solvent and solute of a solution। ठीक, ठीक, तो आपको जो फॉर्मूला लिखा होता है बुक में वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ए क्या है हमारा सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, तो हम क्या लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। लेट मास ऑफ सॉल्वेंट is equals to WA ग्राम। ठीक, एंड मास ऑफ सॉल्यूट मीन वो हमने ले लिया WB ग्राम। ठीक, अब हम ले लेते हैं मोलर मास ऑफ, अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये हम रिप्रेजेंट करते हैं MB से। ठीक, तो ये क्या हो गया, अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है MB। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए NB। ठीक, तो NB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, तो वो हमने क्या लिया WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो है MB। तो अगर ये ऐसे टर्म्स यूज कर रहे हैं MB WB तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये किसके मास लिखना है, और कुछ बुक्स में इसी टाइप से दिया होता है कि MB WB। ठीक, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अगर वो ग्राम्स में है तो अपॉन 1000। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था हमारे पास, या नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट लिख लेते हैं WB अपॉन MB। ठीक, और हमने मास ऑफ सॉल्वेंट कितना कंसिडर किया था WA अब इनटू सॉरी अपॉन 1000। तो फाइनली ये जो फॉर्मूला है वो कैसा बन जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो यहाँ पे WA WB और MB ये सारे टर्म्स आपको क्लियर है कि WB क्या है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स जो वहां पर गिवन होगा, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और जो WA है वो क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक, तो मोलारिटी आपको समझ आ गई, ये फॉर्मूला जो लिखा होता है वो कैसे आया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। ठीक, तो आपको मोलालिटी क्लियर हो गई, मोलालिटी क्या होता है। ठीक है,
तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैज मोलैलिटी इक्वल टू यूनिटी एंड इज कॉल्ड मोलल सॉल्यूशन। तो अगर आपके जो सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि उसकी मोलैलिटी कितनी है, 1 मोलल है उसकी मोलैलिटी, और उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, मोलल सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक, तो मोलल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज मोलल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन containing 1 mole of solute per 1000 ग्राम of solvent is called molar solution। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं मोलैलिटी क्या। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर देखिए 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट का मास हो गया, और इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन ये किसका मास हो गया, सॉल्वेंट का मास हो गया। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है हमें, मास सॉल्वेंट कौन है यहाँ, बेंजीन। ठीक, ये क्या लिखते हैं इसको, WA। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, 75 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट था। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर हमारे पास, इथेनोइक एसिड CH3COH। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WB से, और वो कितना मास दे रखा है 2.5 ग्राम। और हमें क्या चाहिए रहता है मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा सॉल्यूट कौन है, एसिटिक इथेनोइक एसिड। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 कार्बन है तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 2 कार्बन का 24, 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 4 का कितना हो जाएगा। ठीक, और 2 ऑक्सीजन है तो उनका मास कितना हो गया 32, और ये आ गया 60 ग्राम्स। तो ये हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अब मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, यही फॉर्मूला होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है हमें 2.5 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 60, मास ऑफ सॉल्यूशन 75। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से पॉइंट अगर हटता है तो यहाँ एक 0 लग जाएगा, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 1 जा, और ये 3 टाइम्स में चले जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा 10 अपॉन 18। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 10 अपॉन 18 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.55 मोल m। ठीक, तो इसकी मोलैलिटी कितनी आ गई सॉल्यूशन की 0.55 m। ठीक, ग्राम मोल पर किलोग्राम। ओके, ठीक, ये आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन।
ठीक है। तो इसी तरह से आपको सॉल्यूशंस क्वेश्चंस दिए होंगे जिसे आपको कैलकुलेट करना है, किसी में ग्राम्स कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का ग्राम, तो किसी में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक, तो चलिए ये क्लियर हो गया, मैं क्लीन कर दूं। ठीक, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग, ओके, मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और सेकंड क्या है 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड हो, कितने पर कितने मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, 0.25 मोलर का सॉल्यूशन हमें बनाना है। तो उसके लिए आपको कितने ग्राम्स यूरिया लगेंगे ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम दे के रखा है आपको, या सॉरी टोटल मास दे के रखा है उस सॉल्यूशन का। तो इस सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है 2.5 किलोग्राम है टोटल, मतलब इसमें टोटल मास मींस वहां मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों वहां पर प्रेजेंट है। ठीक, तो ये 2.5 किलोग्राम जो है वो किसका मास है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों के मास यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पूरे उस टोटल सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम ऑफ, और इसकी मोलालिटी कितनी दे रखी है आपको 0.25 मोलर। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आपको वहां पे दिया क्या है, आपको यूरिया कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है किसके लिए 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक, तो आपको 2.5 किलोग्राम का सॉल्यूशन बनाना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2.5 किलोग्राम। तो 2.5 किलोग्राम वहां पर आपको सॉल्वेंट का मास नहीं दिया है, वहां पर आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास दे के रखा हुआ है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या, फाइंड क्या करना, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन पहले ए सॉल्व करते हैं। तो गिवन है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन एम कितना है 0.25 एम। ठीक, 0.25 एम है, इसे मैं बोर्ड में बताती हूँ आपको। ठीक, तो हमारे सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी थी, मोलालिटी कितनी थी सॉल्यूशन की 0.25 एम। ठीक, ये हमारे सॉल्यूशन की मोलालिटी थी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मींस कितना दे रखा था हमारे पास, कितना दिया था 2.5 किलोग्राम। ठीक, मींस ग्राम, इतना ग्राम का सॉल्यूशन था। अब आपको मोलालिटी कैलकुलेट करनी, तो सॉल्यूट कौन है हमारा, सॉल्यूट है यूरिया। ठीक, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, लेट WA and WB be the mass of solute, mass of solvent and solute। ओके, ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने कितना ले लिया, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू कितना आ गया WB ग्राम। तो मास ऑफ
सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, WA W, ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितना है 25 ग्राम है सॉल्यूशन का। उसमें से अगर हम सॉल्यूट के मास को माइनस कर दे तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। टोटल कितना सॉल्यूशन था हमारे पास, 2.5 किलोग्राम या 2500 ग्राम का सॉल्यूशन था। अगर उसमें से मैं सॉल्यूट का मास माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर। अब मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ पर मोलर मास हमने कैलकुलेट नहीं किया तो वो कर लेते हैं। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना हो जाएगा, MB। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन का कितना हो गया 12 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, आ गया हमारे पास 60 ग्राम। ओके, ठीक, ये हो गया। अब चलिए फॉर्मूला हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो फॉर्मूला फिर कैसा बन जाएगा, WB इज इक्वल्स टू M इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो करते हैं स्टार्ट। मोलालिटी कितनी दी हुई थी हमें, 0.25 M। मोलालिटी कितनी दी हुई थी, 0.25 M। ओके, और हमारे पास जो MB है, मोलर मास कितना था 60, WA कितना था 25 माइनस WB और अपॉन 1000। तो WB हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्या, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट रिमूव करते हैं अगर हम, तो 60 इंटू, इसे अभी वैसे ही रहने दीजिए, अपॉन 1000 इंटू 100। पॉइंट हट गया तो ये 1 जा और ये हो गया 4 टाइम्स में, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितने टाइम्स में चले गया, ये गया कैंसिल हुआ 3 और ये 2 टाइम्स में। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, WB इज इक्वल्स टू कितना बचा हमारे पास, 3 इंटू 25,000 माइनस WB अपॉन 200। ठीक, चलिए अब इसको किधर ले आइए, तो 200 WB बाई 3 इज इक्वल्स टू 25,100 माइनस WB। साइड चेंज कर दीजिए, तो 200 WB बाई 3 प्लस WB इज इक्वल्स टू 2500, WB कॉमन, यहाँ पर LCM ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया 25 और फिर तो WB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 203 अपॉन 3
ये कितना आ गया हमारे पास, ये सॉरी 2500 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 7500 डिवाइडेड बाई 203। तो फाइनली हमारे पास डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी कितना हो गया हमारे पास फाइनली, सेकेंड, डब्ल्यू बी आ गया हमारे पास 36.94 ग्राम। ठीक, तो देखा आपने कितना कैलकुलेशन हुआ और फाइनली हमें मिल गया डब्ल्यू बी। तो यहाँ पर हमने कैसे कैलकुलेट किया ये देखते हैं। स्टार्टिंग से हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें यूरिया का मोलल सॉल्यूशन बनाना है, कितना 0.25 m का। ठीक, उस मोलल सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना अमोनिया, कितना यूरिया रिक्वायर्ड होगा ये हमें कैलकुलेट करना था। और टोटल मास दिया हुआ था उस सॉल्यूशन का 2.5 kg, तो मैंने उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो सॉल्यूट क्या है हमारे पास, यूरिया है, तो हमने लेट कर लिया कि WA और WB जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, WB ले लिया हमने। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, WA इज इक्वल्स टू 2500 माइनस WB। टोटल, जो टोटल हमारे पास 2500 है, इसमें कितना प्रेजेंट, डब्ल्यू बी प्रेजेंट है। तो अगर मैं 2500 में से डब्ल्यू बी को माइनस कर दूंगी तो वो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, तो वही किया मैंने। फिर मोलालिटी का फॉर्मूला यूज़ किया, हमें कैलकुलेट करना था सॉल्यूट का मास, तो वो हमने कर लिया फॉर्मूला। ठीक, फिर सारे वैल्यूज पुट कर दिए और यहाँ पर बस हमने कैलकुलेशन किया। तो फाइनली हमारे पास जो है आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर आया 36.94 ग्राम। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो इसी में एक और क्वेश्चन भी था, वो देखते हैं चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो आपको कितने मोलल का सॉल्यूशन बनाना है, यहाँ पर भी आपको 0.25 मोलल का सॉल्यूशन बनाना है और यूजिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिया है वाटर का कि आपको कितना वाटर यूज करना है। मींस यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है, 2.5 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक, तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले क्या गिवन है लिख लेते हैं, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना होना चाहिए 0.25। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है, WA 2.5 किलोग्राम। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2500 ग्राम्स। ठीक, अब मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB वो कितना था 60, हमने कैलकुलेट किया था। ठीक, तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ मोलालिटी कितनी हो गई 0.25, डब्ल्यू बी हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, इनटू 1000, ये कितना है 60 मोलर मास, और ये कितना था 12। ठीक, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू यहाँ क्या बचा 6 इंटू 25 अपॉन में कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपका फाइनली ये आंसर कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटा तो यहाँ 0, तो ये 1 जा और ये 4 टाइम्स में 150 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड सॉरी ये
सॉरी, ये 25 से 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 36 एक मिनट, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना, 4 डिवाइडेड बाय 150, तो ये 3 टाइम्स में गया, तो ये कितना हो गया 12 37, ओके 37.5, तो ये आ गया हमारे पास 37.5 ग्राम। तो हमें कितना यूरिया रिक्वायर्ड होगा? 37.5 ग्राम यूरिया वहां पर रिक्वायर्ड होगा हमें, अगर 0.25 मोल सॉल्यूशन बनाना है तो। ठीक है, तो चलिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ 1 m aqueous सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2015 में। तो मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ 1 m aqueous सॉल्यूशन, मीन्स हमें सॉल्यूशन की मोलालिटी दी हुई है। क्या दिया हुआ है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है? 1 m, 1 m मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 m है। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स 1 मोल ऑफ solute present in 1 mole of solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, और एक्वा सॉल्यूशन बोला है तो मीन्स वहां पर वाटर होगा। ठीक, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो 1 m का मैंने पहले ही मतलब बताया था कि मोलालिटी मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए 1 m उसकी मोलालिटी है, तो मोलालिटी अगर 1 m है उस सॉल्यूशन की और एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें यहाँ नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था सॉल्यूट का, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हमें सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कितना हो गया हमारे पास? 1। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, अगर हम N1 हम किसको ले लेते हैं? सॉल्यूट, और N2 हम ले लेते हैं सॉल्वेंट को। ठीक, तो हमें मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकालना है? सॉल्यूट के। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? तो N1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ पर देखिए हमें N1 तो पता चल गया कि वो कितना है? 1 मोल। अब हमें किसके लिए निकालना है? सॉल्वेंट के लिए, मीन्स वाटर के लिए। तो मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? गिवन मास, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ मास कितना है सॉल्वेंट का? 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम में वहाँ 1 मोल प्रेजेंट था ना, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 1000 अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 55.55 मोल। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स N2 भी हमारे पास आ गए। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो गया? 55.55। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/56.55। तो ये फाइनली हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन पे हमें कितना मिलने वाला है? इसका आंसर हमारे पास, इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये 100 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये 56.55। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0177। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए इनमें से कौन सा आंसर मैच हो रहा है यहाँ पर? ये वाला। तो ऑप्शन डी क्या है?
करेक्ट हो गया। ठीक, तो आपको समझ आया कैसे हमने कैलकुलेट किया। उस सॉल्यूशन की मोलालिटी दी हुई थी कितनी, 1m, तो 1m मोलालिटी मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वाटर का मास कितना दिया हुआ है वहाँ पर, 1000 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स वहाँ से निकल गए, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1000 ग्राम में प्रेजेंट है वाटर के, तो हम वो 1000 ग्राम दिया हुआ है मास, सॉल्यूट का मास दिया, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सॉरी सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है हमें कितना, 1000 ग्राम दिया हुआ है, तो हम उसके भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमने किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कितना आ गया, 55.55। अब हमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होता है कि मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकालना होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कौन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, इसको कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आ गया, 0.0177। ठीक, तो ये हो गया। तो आई होप आपको मोलालिटी के सारे जो मैंने आज न्यूमेरिकल बताए वो क्लियर हो गए होंगे, और मोलालिटी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा मोलालिटी पे ही बेस्ड रहेगा, और जिसमें हम मोलालिटी के और डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे कि जब अगर मास परसेंटेज दिया हो तब मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, अगर मास बाय वॉल्यूम दिया हो। ठीक, और ये जो मोल फ्रैक्शन जैसा था तो ये मोल फ्रैक्शन वाला भी हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।